स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन। एग्जाम में अगर सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट आता है आपको, तो इस तरीके की आपकी स्लिप होगी, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, यू आर गिवन कैपिलरी ट्यूब, मेजर द रेडियस। हमको रेडियस मेजर करने के लिए बोल रहा है कैपिलरी ट्यूब का। यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इमर्स इट पार्शियली इन द वाटर, मेजर द राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, हेंस कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। और ये कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है CGS यूनिट में, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर इज गिवन। ठीक है, तो ये स्लिप ऑलरेडी आपके पास गिवन रहेगी। यू स्टार्ट बाय राइटिंग दी एपरेटस। एपरेटस में आपके पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप सामने रहेगी, बीकर रहेगी, कुछ कैपिलरी ट्यूब्स आपको मिलेगी, स्टैंड विथ क्लैम्प, वाटर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। उसके बाद आप फट से डायग्राम बना लीजिए। थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान से देखकर शॉर्टकट में भी अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ये चल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मार्क नहीं भी किया अपने डायग्राम में तो भी चलेगा, एक नॉर्मल सी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ कम टू द फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू आर एच रो जी डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। T सरफेस टेंशन है, H हाइट है। ये हाइट कौन सी है, जब आप कैपिलरी को पानी में डिप करोगे, मान लो ये बीकर है, जब आप एक कैपिलरी को ये पानी में डिप करोगे तो जो वाटर लेवल है जो ऊपर जाएगी, ये जो हाइट है वाटर की इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ये हाइट है। जो पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर चढ़ा है ना, ये है हाइट H। R है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये जो आपने कैपिलरी ट्यूब यूज़ किया है इसका रेडियस। ठीक है, अगर ऐसे बताओ तो ये रेडियस है इसका। रो डेंसिटी, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप जल्दी से ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं तो लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर, 0.05 सेंटीमीटर होता है। टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल होते हैं 50। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है कैसे अपन ने इसको निकाला। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.05 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आंसर आपको मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन, आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे और ऑब्जर्वेशन आप लोगे। सबसे पहले तो आप रेडियस कैलकुलेट करोगे। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस वायर जो होते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के, उसको जो कैपिलरी ट्यूब है उसके 2 एंड पर यहाँ पे फोकस कीजिए एक बार, और ये यहाँ पे फोकस कीजिए। ये है अलोंग द डायमीटर। ठीक है, यानी आपने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा एक बार, फिर आप इसको वर्टिकल पोजीशन में रखोगे, एक बार यहाँ पे फोकस करोगे, एक बार यहाँ पे फोकस करोगे। इस तरीके से आप 2 रीडिंग लोगे, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा ये वर्टिकली। तो आपको ये डायमीटर मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये डायमीटर देखिए यहाँ पे है, रीडिंग अलोंग द डायमीटर। रीडिंग अलोंग द डायमीटर लेने पर ये आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए 1 साइड, मतलब एक साइड यहाँ पे मार्क किया 3.22 है स्केल पर रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे ये रीडिंग है ऑन दी अदर साइड, और ये सारी रीडिंग नोट डाउन आप कर लो। यहाँ पर ये मिलेगा आपको डायमीटर ऑफ द बोर x माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद आप वर्टिकल पोजीशन में परपेंडिकुलर टू द डायमीटर अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ये वाली पोजीशंस पर, तो आपको ये रीडिंग्स मिलेगी। ये रीडिंग्स आप नोट डाउन करोगे, आपको पता है कैसे रीडिंग्स लेना है। मीन डायमीटर देखिए दोनों केस में सेम ही आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि अब डायमीटर किसी भी तरीके से हम ले तो ये डायमीटर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये है मीन डायामीटर। अब इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। तो ये आ गया रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, रेडियस मिलने के बाद वी विल स्टार्ट आवर अदर कैलकुलेशंस। हम हाइट का मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये फॉर्मूले की हेल्प से हमको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, जिसमें से आर अभी भी कैलकुलेट किया हमने, हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे कि रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, थीटा ऑलरेडी हमको गिवन है। तो अब हम हाइट का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हाइट का कैलकुलेशन भी आपको पता है कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे रीडिंग व्हेन माइक्रोस्कोप इज़ फोकस्ड ऑन मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, जब ये
वाटर लेवल राइज होती है ऐसे, ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे थोड़ा सा कॉनकेव टाइप, तो यहाँ पे हम क्रॉस वायर को फोकस करते हैं। ये वाला पार्ट होता है मेंस्कस, तो मेंस्कस पे हम फोकस करेंगे क्रॉस वायर को, और मेन स्केल रीडिंग वहाँ पे हम लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे और हाइट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन है, यहाँ पर सारी रीडिंग्स है। उसके बाद ये रीडिंग यानी मेनिस्कस की रीडिंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्रॉस वायर को पिन जो होती है यहाँ पे एक ऐसे वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए कि हम ये जो राइज़ हुआ है ये वाटर लेवल से कितना हुआ है, तो यहाँ पे एक पिन होती है, तो क्रॉस वायर को यहाँ पे फोकस करेंगे और उसके बाद ये वाली रीडिंग्स लेंगे यहाँ पर MSR VSR। तो ये डिफरेंस जो आएगा ना रीडिंग का H1 और H2 का, देखिए यहाँ पर ये H1 की रीडिंग है, ये वाला कॉलम H1 की रीडिंग है, मतलब यहाँ की रीडिंग है, ये वाली रीडिंग है, ये रीडिंग है H1 की। ठीक है, और यहाँ पे ये है हाइट H2। तो ये दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस आता है यहाँ पे देखिए कैपिलरी राइज, यही कैपिलरी राइज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है H, दैट इज़ H1 माइनस H2, है ना। तो H1 माइनस H2 का ये जो डिफरेंस आया यही हाइट है, इन दोनों का आप मीन ले लो 2.284, इतना राइज होता है वाटर का इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। और उसके बाद सिंपली गो फॉर द कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला आपके पास है, सारी वैल्यूज़ रखो। रेडियस आपने कैलकुलेट किया, हाइट आपने अभी अभी पता लगाई है, ये रेडियस, ठीक है, ये हाइट, जी की वैल्यू आप रखो, सारी वैल्यूज़ रखो। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 होता है, cos 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद दिस इज़ योर आंसर 70.73 डाइन पर सेंटीमीटर। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, फाइनली राइट डाउन द रिजल्ट। आप यहाँ पे रिजल्ट लिख लो, इसको SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर लो, और लास्ट में यू विल राइट द प्रिकॉशन। इतना सब कुछ आपको लिखना है अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको फाइनल एग्जाम में आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे ये बॉक्स में लिखा है रेड फॉन्ट से।